नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में होने जा रहा है और कल की डेट में ही पीएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित विज्ञप्ति भी जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो पब्लिश कर चुके हैं और अभी भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, जैसे कि दोस्तों, क्या पेपर 1 में भी निगेटिव मार्किंग होगी, नया पाठ्यक्रम क्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और ये नोटिस जो है कल की डेट में ही, मतलब परीक्षा योजना से संबंधित है। इसके रिगार्डिंग कल वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी। 6/1/2026 को ये नोटिफिकेशन कल की डेट में जारी हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, उसका क्या सिलेबस रहेगा। हालांकि पीएससी ने इसके बारे में सब कुछ क्लियर कर दी गई है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी विषय को छोड़कर, सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़कर ही बाकी सभी सब्जेक्ट जो कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2024 के अनुसार यथावत रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके माइंड में फिर भी क्वेश्चन चल रहा है कि सर, संस्कृत का तो आया ही नहीं था, ठीक है ना। संस्कृत हो गया, फिर आपका एक लॉ सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये लॉ सब्जेक्ट में भी वैकेंसी नहीं आई थी। कुछ और भी सब्जेक्ट है जो कि ऐड हुए हैं, उसमें 2024 में तो वैकेंसी नहीं आई थी। तो क्या इनका सिलेबस अलग से रहेगा? तो दोस्तों, इनका सिलेबस भी वही रहेगा, लेकिन ये किसको फॉलो करेंगे? ये फॉलो करेंगे 2022 को, ठीक है ना। 2022 में तो इनका एग्ज़ाम हुआ है, तो 2022 के सिलेबस को ही ये सब्जेक्ट फॉलो करेंगे। और सिर्फ अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, जिसका सिलेबस चेंज होने वाला है। और ये कुछ ही दिनों में इसकी जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, वो भी जल्दी ही जारी कर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ना भी होगा, ठीक है। तो बाकी जो सब्जेक्ट हैं 2024, और जो सब्जेक्ट नए ऐड हुए हैं 2024 में, जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वैकेंसी नहीं आई थी, तो वो 2022 के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं और तैयारी करना बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो निगेटिव मार्किंग है 1/4, तो क्या वो सभी में रहेगी, दोनों पेपर में रहेगी? इस क्वेश्चन भी कुछ चल रहे हैं, हालांकि ये बहुत सिली क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी निगेटिव मार्किंग है जो कि, जैसे कि आपको पता है कि 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है, तो ये पेपर 1 में भी लागू होगी और पेपर 2 में भी लागू होगी, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग में आपका पेपर 1 हो जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। दूसरा पेपर आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, ऐसे ही जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेंगे अलग अलग, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 600 नंबर का आपका पेपर रहेगा और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 800 नंबर रहेंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा, जो कि ऑलरेडी आप सभी लोग जानते ही है कि 2022 और 24 में भी इंटरव्यू था, ठीक है। अब कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके, मतलब 900 मार्क्स का आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू रहेगा। अब 1/4 जो है आपकी निगेटिव मार्किंग, वो सभी सब्जेक्ट, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही लागू रहेगी। और कैटेगरी वाइज ऑलरेडी आप पता ही है कि यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यदि आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भैया आपको 40% हर एक पेपर में, मतलब अलग अलग लाना है। यदि आप SC ST मतलब रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30% लाना है। पेपर 1 अलग, पेपर 2 अलग, दोनों पेपर को मिलाकर ना कि तो हमें 30% लाना है, ना तो 40% लाना है, दोनों को अलग अलग। पेपर 1 में भी 40% होना चाहिए,
और पेपर 1 में भी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही अलग अलग 40% होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर देखें हम, जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, जैसे ST, SC, EWS, OBS, है ना, डिसेबिलिटी, ये सारी जो कैटेगरी है इसमें 10% की छूट दी गई है। और इसमें आपको 30-30%, दोनों को 30-30% लाना जरूरी है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें, जैसे कि आपका जो पेपर है वो 150 नंबर, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि हम 40% इसमें लगा देते हैं और 100 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब तो 1 0 से 1 0 कट जाती है और 1 0 से 1 0 कट जाती है। तो कितने क्वेश्चन सही होना चाहिए? आपको 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल डेफिनेटली लाना ही लाना है। कितने क्वेश्चन सही करना है? 60 क्वेश्चन। कितने में से? 150 में से 60 क्वेश्चन सही करना होगा। ये आपके 40% माने जाएंगे। यदि हम यहाँ पर देखें तो 50 क्वेश्चन है आपका पेपर 1 में, और इसी तरीके से आपका ये रहेगा आपका, हाँ, ये आपका वही 30% हो जाएगा। और इसमें भी हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0, 0 से 0, 3 5 या 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। कितने क्वेश्चन सही करना है? 15 क्वेश्चन। ये SC ST OBC के रिगार्डिंग है, ये यहाँ पर आप समझ लीजिए। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और तैयारी हमें अभी से करना होगा दोस्तों। इतना आसान नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। बहुत से कैंडिडेट तो पिछली बार ही क्वालिफाइड नहीं कर पाए पेपर 1 को, है ना, पेपर 1 में ही क्वालिफाइड नहीं कर पाए। अब तो निगेटिव मार्किंग है, जिसके यदि 15 आ रहे होंगे ना, वो आपका 10 से नीचे पहुंच जाएंगे आप, समझ गए? और जो इसके 25 आ रहे थे वो 15 पे ही रह जाएंगे। तो इस बार आपको पढ़ना तो पढ़ना ही है, गहराई के साथ पढ़ना है, और साथ में जब आपका पेपर हाथ में हो तो सूझबूझ के साथ अपने ऑप्शन भी चूज करना है, क्योंकि आपको पेनल्टी नहीं लगाना है अपने ऊपर, समझ गए ना? आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है ना, तो आपको 1 नंबर माइनस होता है। यदि आपका एक क्वेश्चन यदि सही होता है तो 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, समझ गए? इस तरीके से ये परीक्षा योजना जारी हुई है, और ऑलरेडी हम MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 के रिगार्डिंग हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, पेपर 1 पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट, लगभग जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारे पास है। आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारा जो ऐप है मेहरा क्लासेस का, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी को कोई डाउट है तो हमें इस नंबर पर 9200 ये 925830 इस नंबर पर कॉल या SMS करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है कि तीसरी बार मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। पहली बार मौका मिला, दूसरी बार मौका मिला, और ये तीसरी बार और अंतिम बार मौका समझिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।